वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सीरीज़ में। आज का टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लेयर एंड एमपीसी। पिछली वीडियो में हमने बात करा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, जिसमें हमने रेशियो के बारे में समझा था कि इन्वेस्टमेंट और इनकम का रेशियो किस तरीके से अफेक्ट होता है, किस तरीके से चेंज होता है। अगर हम चेंज इन इनकम करते हैं तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कारण किस तरीके से इनकम अफेक्ट होती है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि क्या है इनका रिलेशनशिप। इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसका? एमपीसी एंड मल्टीप्लायर का। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट से इनकम और इनकम से कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे कि हमने समझा है कि वाई बढ़ने से हमारा सी इंक्रीज़ होता है, यानी कंजम्पशन बढ़ता है। जब हमारी इनकम क्रिएट होती है, इनकम इंक्रीज़ होती है, तो यहाँ पे कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में रिलेशनशिप किस तरीके से है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है एमपीसी में और हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। तो जितना हायर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा उतना हायर इनकम, उतना हायर कंजप्शन एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? k इज इक्वल टू, हमारा जो वैल्यू रहेगा वो है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी यानी कि अगर हम टोटल में से हमारे सारे एमपीसी खर्चे हटा दें तो हमारा यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी निकलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो इसको k इज इक्वल टू यहाँ पर 1/1 माइनस एमपीसी क्या हो गया? एमपीएस हो गया। एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। किस तरीके से? क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? दोनों का वैल्यू 1 होता है। अब दोनों का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे एमपीएस क्या निकलेगा? हम 1 माइनस एमपीसी हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें समझ में आता है कि दोनों का इस तरीके से एक वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम एक रिलेशनशिप निकालते हैं मल्टीप्लायर और एमपीसी में, कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम मल्टीपल करते रहेंगे, क्योंकि हमारी इनकम भी बढ़ेगी साथ में, और एक रेशियो बताएगा जो चेंज बताता है इनकम और इन्वेस्टमेंट में। अगर इसको हम समझे तो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं हम। एमपीसी की वैल्यू अगर देखी जाए, एमपीसी की वैल्यू जो है वो 0.5 यहाँ पे दे रखी है। 0.5 यहाँ दे रखी है। अब के कैसे निकालेंगे हम? 1/1 माइनस 0.5, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/0.5, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ? 2 टाइम्स के। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम एमपीसी बढ़ाएंगे, सपोज अगर हमारा एमपीसी इस बार इस केस में, सेकंड वाले केस में 0.8 है, एमपीसी हमारा बढ़ गया 0.8। सेकंड वाला केस में एमपीसी जो है वो 0.8 है, इसको एमपीसी को हम 0.8 ले लेता है। तो अब क्या वैल्यू आएगी? 1/1 माइनस 0.8, तो वैल्यू आएगी हमारी 1/0.2, तो यहाँ आएगा 5 टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा हमारा एमपीसी होगा उतना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीपल होगा, उतने टाइम्स मल्टीपल होगा। पिछले हमने देखा था कि एमपीसी 0.5 था तो समय 2 टाइम आ रहा था। अब एमपीसी 0.8 है तो इस बार 5 टाइम आ रहा है। तो इंक्रीज़ कितना हो गया यहाँ पे? हमारा
3 टाइम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशनल एक्सपेंडिचर, और एडिशनल एक्सपेंडिचर मीन्स एडिशनल इनकम इन द इकोनॉमी, और फिर एडिशनल इनकम दैट मीन्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ पे इसका मतलब हुआ है कि जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा एमपीसी खर्चा बढ़ेगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा, हमारा इनकम बढ़ेगा, फिर हम वापस से इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हमारा इनकम बढ़ेगा। सो दैट आर द एडिशनल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। क्योंकि हमारी इनकम जो है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो कंजम्पशन में और एक सेविंग में। तो इनकम का एक पार्ट तो स्पेंड होता है और एक पार्ट सेव होता है। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो बाद में किसी न किसी फॉर्म में इनकम में कन्वर्ट होगा, और वो इनकम क्योंकि एक जने का अगर एक्सपेंडिचर है तो दूसरे जने का वहाँ पे क्या होगा, इनकम होगा। तो इस समय इनकम क्रिएट होने पे वो राउंड चलता रहता है, और ये राउंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को क्रिएट करता है। तो इस तरीके से हमने समझा रिलेशनशिप क्या है मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ, कि जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर, और जितना एक्सपेंडिचर उतनी इनकम, और जितनी इनकम फिर वो एक राउंड साइकिल चलता रहता है, उतना इन्वेस्टमेंट बार बार क्रिएट होगा। So that is a conclusion. Higher the value of MPC, higher is the generation of income and increase in investment. That higher MPC, higher the value of investment multiplier. इस तरीके से ये राउंड चलता रहता है। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी रिलेशनशिप क्या एमपीसी और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, दैट इज अ वैल्यू ऑफ MPC।